एक समय होता था जब हरियाणा पंजाब एक संयुक्त पंजाब के रूप में होता था। तब 1946 में वहां आम चुनाव हुए, जिसमें पंजाब विधानसभा में मुख्यमंत्री के तौर पर जमींदार पार्टी के नेता खिजर हयात खान को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। असल में इस चुनाव की कहानी बड़ी दिलचस्प है। हुआ कुछ यूं कि 1946 के पंजाब विधानसभा के चुनाव में जमींदार लीग रोहतक जिले की 3 सीटें झज्जर, रोहतक और सोनीपत हार गई और यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रोफेसर शेर सिंह चौधरी, बदलू राम और चौधरी लहरी सिंह विजयी हुए। अब संयोग से चौधरी बदलू राम भी सांगी गांव से संबंध रखते थे, जिसे हुड्डा परिवार ने ख्याति दिलाई थी। अब बात ध्यान देने यह है कि क्षेत्रीय पार्टियां अपने संस्थापक अध्यक्ष के साथ ही राजनीतिक पटल से गायब होती रही हैं। यदि उसका परिवार उनके बाद उस राजनीति को आगे बढ़ाने की स्थिति में ना हो, यही सब चौधरी छोटू राम की मृत्यु के बाद जमींदार लीग के साथ हुआ, जिनका खात्मा भी स्वाभाविक ही था। असल में इस चुनाव में जमींदार लीग ने देहाती मोलड़पन का प्रदर्शन किया था। झज्जर हलके में चुनाव सभा को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई ने संबोधित किया था, तब जमींदार लीग का मोलड़पन उनकी असली हताश को ही दर्शा रहा था। क्योंकि जमींदार लीग चुनाव हार चुकी थी और कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब हुई। लेकिन दिलचस्प बात यह हुई कि सरकार में जमींदार लीग को भी शामिल किया गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी के पास सर्वाधिक सीट होने के बावजूद भी जमींदार पार्टी के नेता खिजर हयात खान को मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं खान की सरकार में कुल 6 मंत्री थे, जिसमें 3 हिंदू और 3 मुसलमान थे। विभाजन की यह पहली तकरीर थी कि अंग्रेज पंजाब में सांप्रदायिक आधार पर निर्णायक तौर पर विभाजन करने में कामयाब हुए थे। वहीं कांग्रेस पार्टी, जमींदार लीग और अकाली दल की गठबंधन सरकार में कांग्रेस के भीमसेन सच्चर को नेता चुना गया। कांग्रेस की ओर से सच्चर के अलावा चौधरी लहरी सिंह को भी मंत्री बनाया गया। साथ ही चौधरी लहरी सिंह ने हरियाणा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, क्योंकि चौधरी छोटू राम के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनके भतीजे चौधरी श्री चंद रोहतक में उनके उत्तराधिकारी हुए। वहीं चौधरी छोटू राम के दामाद चौधरी नेकी राम ने जींद के इलाके में अपना वर्चस्व कायम किया, क्योंकि इन दोनों के पास चौधरी छोटू राम के सगे संबंधी होने की विरासत थी। लेकिन इनमें से कोई भी चौधरी छोटू राम की प्रसिद्धि के आसपास भी नहीं जा सका। चौधरी श्रीचंद और चौधरी नेकी राम दोनों 1 या 2 बार विधानसभा के सदस्य भी बने, लेकिन उनका राजनीतिक जीवन थोड़ा ही था। वहीं 1967 में कुछ महीनों के लिए चौधरी श्रीचंद हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी बने, लेकिन इसके बाद वे राजनीतिक परिदृश्य से पूरी तरह से गायब ही हो गए और चौधरी नेकी राम के पुत्र चौधरी बीरेंद्र सिंह सन 1977 से कांग्रेस में अग्रणी नेता के रूप में आकर सक्रिय राजनीति में आ गए। हालांकि अनदेखी का हवाला देकर साल 2014 बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस को अलविदा कह के भाजपा ज्वाइन कर ली और केंद्रीय मंत्री भी बने। तब से लेकर आज तक वे बीजेपी में ही हैं। दैर न्यूज़ की यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।